नवीन दुबे जी, अभी अभी आपने सुना शाजिया इल्मी क्या कह रही थी। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव की जो 2 दिन का दौरा है महाराष्ट्र का, उस पर तंज कसा है मालेगांव और धुले की कि भाई यूपी संभल नहीं रहा और चले हैं महाराष्ट्र साधने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अखिलेश यादव की इस रैली को भी ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव जी से अगर उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है तो क्या शाजिया जी ने स्वीकार कर लिया है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? लोकसभा चुनावों में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है कांग्रेस गठबंधन के साथ में 43 सीटें लेकर आई है, जहां 70 और 80 20 ये सब बातें भाजपा कर रही थी, 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, उसको चारों खाने चित्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो निश्चित तौर पर अनुराग भाई अखिलेश यादव जी ने किया है। उनकी जो लीडरशिप है बहुत मैच्योर्ड हो गई है और देखिए जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मालेगांव में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत में एक अच्छा खासा इजाफा समाजवादी पार्टी के वोट में होगा, विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। ये तो हुई पहली बात, आपका सवाल था। दूसरी बात ये है कि केंद्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हालिया लोकसभा चुनाव में आरोप लगा था कि आप संविधान की बदलने वाले हैं। ये बात की पुष्टि गिरिराज सिंह की इस रैली से हो रही है, इस यात्रा से हो रही है। आपने उस संविधान की शपथ ली है, उसमें कहा गया है कि बिना किसी धर्म समाज और किसी तरीके के द्वेष के आप कार्य करेंगे। अब भाजपा भी पल्ला झाड़ रही है, अगर पल्ला झाड़ रही है तो मंत्रालय से बाहर कर दीजिए। भाई संविधान का खुलेआम अपमान हो रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है, उसकी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और आप वहां यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान। क्या मकसद है? एक चीज मैं और कहूंगा, चूंकि बिहार में एक बड़ी घटना हुई है, 39 के आसपास लोग छपरा और सीवान में मरे हैं। आपने शराबबंदी की है, वहां गली गली में शराब मिलती है, किसी भी जिले में आप चले जाइए। साथ के साथ इन 2014 से 2024 के बीच में एक ये पदार्थ, इस तरीके का पदार्थ हर पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है। अच्छा। और ये बड़ी जहरीली चीज है। ड्रग्स की आग में आपने पूरे देश के युवा को धकेलने का काम किया है। मैं समझता हूं सरकार ऐसे उत्पादों पर पाबंदी लगाए। ये आपके पास क्या कर रहा है? मैंने बाजार से किसी मित्र से पूछा, डिबेट का विषय बताया, जहरी सभा पर चर्चा हुई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बोले आप ये देखिए पान की दुकानों पे हर जगह मिलता है, पता कर लीजिए। तो मैंने सेक्टर 18 के एक पनवाड़ी से पूछा, उसने कहा ये मिलता है साहब। इसमें हमने कहा भरा क्या जाता है? बोले साहब इसमें ड्रग्स भर लीजिए, गांजा भर लीजिए, ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये देश जा के धर रहा है और ये खुलेआम बिक रहे हैं। प्रॉपर कंपनियां बना रही हैं, एड्रेसेज हैं, उनके सारे नंबर हैं, सब कुछ है। सरकार सो रही है, नार्कोटिक्स विभाग सो रही है, देश के युवा को ले कहां जा रहे हैं? इस पर आएंगे, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने ये उठाया, इस पर मैं एक दिन अलग से डिबेट करूंगा और तब भी ये लेकर के आइएगा आप। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाई धनंजय गिरी जी, क्या कहेंगे आप गिरिराज सिंह की यात्रा को? पल्ला तो बीजेपी झाड़ी चुकी है, जेडीयू झाड़ी चुकी है, अब इस यात्रा का मकसद क्या है और ये कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को? जैसा यहां पर दुबे जी कह रहे कि भाई संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है, वो एक स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति हैं और अपनी उनकी चेतना से जागृत होकर के कहा उनको यात्राओं का तो भारत में कई प्रोविजन है। बुद्ध की यात्रा, महावीर की यात्रा, चतुष्मात यात्रा, जैन मुनि लगातार निरंतर यात्रा करते रहते हैं। अगर वो हिंदू स्वाभिमान की यात्रा करना चाहते हैं, इनकी चेतना उनके कह रही है कि भाई हम मानवीय सभ्यता के विकास के सहयात्री महासत्य के निरंतर साक्षात करती अविरल बहती गंगा की धारा हिंदुत्व की हरितिमा को लेकर के गांव गंगा, गीता, गायत्री, गांधी और गोलवलकर की विचारों के लेकर के वो गांव गांव में जा रहे हैं, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। उस इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और इसमें कौन से संविधान में लिखा है कि आप नहीं जा सकते हैं? अनुराग मुस्कान जी, अपने घर पे ताला लगाने का कतई मतलब नहीं कि आप कहीं डाका डालने जा रहे हैं। नहीं, धर्म का ठेका सरकार नहीं लेगी ना सर, धर्म का ठेका धर्म गुरुओं को लेने दीजिए, धर्म वीरों को लेने दीजिए। नहीं, तो ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना कि एक मंत्री जो है वो कहे कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एक पार्टी का अध्यक्ष कहे कि भाई ये सनातन को इरिडिकेशन ऑफ, तो फिर खुलकर आइए, तो फिर खुलकर गिरिराज सिंह के समर्थन में आ जाइए। फिर अनुराग जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब ऐसा नहीं होगा ना कि राहुल गांधी जब जाएं आपको सोमनाथ के मंदिर में तो गैर हिंदू रजिस्टर साइन करें और जा करके फिर वैष्णो देवी में अपना गोत्र भी बताने लगे। मैंने पहले भी कहा, पार्टी के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये उनकी निज चेतना का मामला है और भारत में यात्राओं का एक सिलसिला रहा है। हर धर्म, मध्य, पथम संप्रदाय के लोग यात्रा करते हैं। भाई
इतने सारे आधार हैं यात्रा के समर्थन के, तो फिर यात्रा को आपने समर्थन दिया क्यों नहीं, पल्ला क्यों झाड़ा यात्रा से? मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कोई पल्ला नहीं झाड़ा है और कोई समर्थन नहीं दिया है। ये उनका निज का विचार है। आप निज के विचारों से भी प्रेरित होकर के समाज के उत्कृष्ट के लिए और किसी कार्य के लिए अगर आप स्वयं को समर्पित करते हैं तो ये आपकी निजी चेतना का मामला है। बुद्ध की यात्रा, महावीर की यात्रा, मैंने पहले भी कहा, और भारत में तो यात्राओं का दौर रहा है, लगातार यात्राएं होती हैं। अन्य धर्मावलंबी भी जहां तहां यात्रा करते हैं, साथ में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, चालीसा करते हैं, 40 दिन जाते हैं, बहुत लोग जहां यात्राएं करते हैं। वो कोई ऐसा गलत काम को, सब गैर संवैधानिक काम या कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो कब आप बताएं, आप ही बताएं कि अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गलत काम कर रही है? उनकी निजी चेतना का मामला है, उनके निज का मामला है। उन्होंने ऐसा सोचा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आलोक शर्मा जी से पूछ लेता हूं इस बात का जवाब। भाई आलोक शर्मा जी, अच्छा आलोक शर्मा अभी जुड़े नहीं, आलोक शर्मा भी नहीं जुड़े हैं। चलिए आलोक शर्मा जब जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। रामकृपाल सिंह जी को लाता हूं। रामकृपाल सिंह जी, इन दोनों यात्राओं का मकसद राजनीतिक है या वाकई में निजी चेतना के आधार पर यह यात्रा हो रही है, गिरिराज सिंह की या फिर अखिलेश यादव की, या फिर वाकई में कहीं ना कहीं इनके टारगेट पर ध्रुवीकरण है? देखिए अनुराग जी, सच आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक होता है सच को स्वीकारना, तो मैं कहूँगा कि जो कुछ भी अब हो रहा है, चाहे वो अखिलेश जी की यात्रा हो, इनकी यात्रा हो, गिरिराज सिंह की हो, सबका मकसद कहीं न कहीं से कुल मिला के अब वोट बैंक को साधना है। अब से लेकर के जो आगे की राजनीति है, और समाज में ये कहना कि ध्रुवीकरण, देखिए ध्रुवीकरण तो है, इस बात को हमको सबको मान लेना चाहिए। वो किस लेवल तक है वो अलग बात है जी। अब उसको और ज़्यादा मजबूत करने का, जैसे देखिए समाज में एक तो रहता ही है, लेकिन जब जब ये इलेक्शन के मामले होते हैं, अब से लेकर के आप देखिए 29 तक जो लोकसभा से चुनाव आए, उसमें कहीं न कहीं से अपोजिशन को एक उम्मीद दिखी कि हमारे लिए भी चांस है। और जब हरियाणा का चुनाव हुआ अभी, तो अब फिर से एनडीए को लग रहा है कि नहीं, हमारा चांस गया नहीं है। अब ये मामला महाराष्ट्र का, झारखंड का, और इसके बाद जानते हैं आप लगातार फिर दिल्ली है, फिर उसके बाद बिहार है, बंगाल है। तो ये जो चीजें हैं, कहने के लिए अलग अलग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, बट शुद्ध रूप से ये एक तरह का पोलराइजेशन जो पहले से समाज में है, उसको और मजबूत करने की एक कोशिश की जा रही है वोट के चक्कर में। मेरा सिंपल बात है। ठीक है। Z News.